हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटा जो साइड में चल रहा है इसको दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, ठीक है ना, खुल गया राज, ऐसी इसका वीडियो का नाम है। तो हम आपको ये वीडियो आपको रियल में करके बताएंगे। आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो लेके आए हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमय जगह की राज खुल गया है, इसके बारे में वीडियो है। बढ़ते हैं वीडियो में, हमारे साथ बने रहना। क्या वीडियो में देखने मिलता है, बढ़ते हैं वीडियो में। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के करीब 2 बजे अमेरिकन नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इनके मिशन का नाम था फ्लाइट 19, जो 3 घंटे का एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था और इन जहाजों में कुल 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। इन्हें वीरान बहामास आइलैंड पर बम गिराकर कुछ ही दूरी पर मौजूद दूसरे आइलैंड से होते हुए वापस फ्लोरिडा लौटना था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये बैकअप कंपास निकालते हैं लेकिन वो भी काम नहीं करता। तभी फ्लाइट के स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर की तरफ से कंट्रोल रूम में एक मैसेज आता है कि हमारे सभी जहाजों के इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे और हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहां हैं। लेकिन कंट्रोल रूम की तरफ से उन तक मैसेज नहीं जा पा रहा था। इस तरह दिन से रात हो गई और ये 5 विमान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। उसी शाम 6 बजे फ्लाइट 19 को खोजने और वापस लाने के लिए 13 क्रू मेंबर्स के साथ एक मरीन फ्लाइट फ्लोरिडा से बारमूडा की तरफ रवाना हुई। लेकिन बदकिस्मती से यह विमान भी मिशन फ्लाइट 19 की तरह ही गायब हो गया। आज उस हादसे के करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन 6 जहाजों के गायब होने की कोई वजह पता चली और ना ही उन 27 लोगों की मौत का कारण। बस जानकारी है तो उस इलाके की जहां ये रहस्यमय घटनाएं हुई और उसका नाम है बारमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां समुद्री जहाज और विमान के कंपास काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहां रहस्यमयी तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं और फिर कभी ना तो उन जहाजों का मलबा मिल पाता है और ना ही मृतकों की लाश। एक ऐसी जगह जहां अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इन हादसों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक आज भी अपना सर खुजा रहे हैं। बारमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को लेकर किसी का कहना है कि यहां से जमीन के नीचे मौजूद एलियंस के बंकरों तक जाने का रास्ता है। कोई कहता है कि यहां एक भूतों का डेरा है, तो कोई कहता है कि यहां एक बड़ा समुद्री दानव रहता है। लेकिन सच आज भी छिपा हुआ है और हम आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित इस दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पहुंचने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। सिर्फ पिछले 200 सालों में यहां करीब 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े जहाज और 75 विमान गायब हो चुके हैं और बारमूडा ट्रायंगल की सीमाओं में कदम रखने वाले 1000 से ज्यादा लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। ये त्रिकोण फ्लोरिडा, बारमूडा और प्यूर्टो रिको आइलैंड के 3 छोर से मिलकर बनता है और इसका कुल क्षेत्रफल 15 लाख स्क्वायर माइल्स है, यानी करीब आधे भारत जितना बड़ा। लेकिन इसका प्रभाव त्रिकोणीय सीमाओं के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, साल 1945 में जब इस रहस्यमय जगह पर अमेरिका के 6 जहाज गायब हुए, तब इस ट्रायंगल की मिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन इस इलाके का नाम बारमूडा ट्रायंगल सन 1964 में पड़ा, जब आर्गोजी नाम के एक मैगजीन में विंसेंट कैडिज नाम के एक पत्रकार ने अटलांटिक ओशन के इस इलाके में हुई आश्चर्यजनक घटनाओं का जिक्र किया और अपने आर्टिकल का नाम रखा द डेडली बारमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल के बाद बारमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में चर्चा का विषय बना और इसे लेकर इतिहास से जो हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई,
उसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल बारमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब होने की पहली घटना सामने आई थी साल 1502 में, जब स्पेनिश खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी चौथी यात्रा के लिए रवाना हुए और उनके समुद्री रास्ते पर उनसे आगे भी एक जहाज चल रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो जहाज अचानक से गायब हो जाता है और इधर क्रिस्टोफर का कंपास भी दिशा दिखाना बंद कर देता है क्योंकि वो भी बारमूडा ट्रायंगल के इलाके में घुस गए थे। ये सब देख कोलंबस काफी हैरान हो जाते हैं और करीब 1 घंटे तक उस जहाज को देखने के लिए वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें वो जहाज वापस आता नहीं दिखता, बल्कि वो आसमान से एक रहस्यमयी आग के गोले को समंदर में गिरते हुए देखते हैं, जिससे घबराकर वो अपने नाव को उल्टी दिशा में घुमा लेते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं। अब उस वक्त तो उन्हें लगा था कि ये एक दिन के खराब वातावरण की वजह से होने वाली घटना है और शायद वो जहाज आगे की तरफ बढ़ चुका होगा, लेकिन उसके बाद शुरू होते हैं बारमूडा ट्रायंगल में जहाज खोने के अनगिनत हादसे, जिसमें से 3 हादसों ने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी, जिनमें पहली दुर्घटना हुई थी साल 1872 में, जब मेरी स्लेट्स नाम का एक व्यापारी जहाज न्यूयॉर्क से जिनीवा का सफर कर रहा था, लेकिन वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाया और महीनों तक गायब रहने के बाद 5 दिसंबर को यह जहाज बारमूडा ट्रायंगल के पास अटलांटिक महासागर में पाया गया। तब लोगों को लगा कि इसे समुद्री लुटेरों ने लूटा होगा, लेकिन जब सर्च टीम जहाज के अंदर पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाज में मौजूद बेशकीमती सामान तो वहीं था, लेकिन उसमें सवार यात्रियों और जहाज कर्मियों का कोई अता पता नहीं था। और तब से लेकर आज तक मेरी स्लेट्स में सवार लोगों के गायब होने की घटना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस घटना के 9 साल बाद बारमूडा ट्रायंगल ने एक और जहाज को निगल लिया, जिसका नाम था एलन ऑस्टीन। न्यूयॉर्क की तरफ सफर करने वाला यह जहाज भी बारमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह जहाज, इसमें सवार लोग अचानक से गायब हो गए। अब उस वक्त ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ऐसे में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह तूफान का शिकार हुआ होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता तो आज तक इस जहाज के मलबे के टूटे फूटे हिस्से तो मिलने चाहिए थे ना। इन दोनों से भी भयानक घटना घटी। साल था 1918, जब बारमूडा ट्रायंगल 306 लोगों को एक साथ निगल गया। दरअसल अमेरिकन नौसेना के पास यूएस स्काइक्लोप्स नाम का एक विशेष जहाज था, जो साल 1918 में अमेरिका के समुद्री तट की रक्षा में लगाया गया था और 4 मार्च के दिन ये बारबाडोस से बाल्टीमोर मैरीलैंड के सफर पर निकलता है। लेकिन जैसे ही बारमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचता है, अपने 306 पैसेंजर्स के साथ अचानक गायब हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसे में जहाज को आसमान खा गया या धरती निकल गई, यह आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। इसी तरह बारमूडा ट्रायंगल में आज तक 1000 से ज्यादा लोग खो गए और कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए इसे श्रापित महासागर, अटलांटिक का कब्रिस्तान और कयामत का सागर जैसे कई नाम दिए गए हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर बारमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो जाते हैं? तो इसे लेकर कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पानी के बड़े भंवर बनते हैं और जो जहाज को निकल जाते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि यहाँ से एलियंस के बेस तक जाने का रास्ता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक समुद्री राक्षस रहता है। यहाँ दृश्य पैरानॉर्मल पावर्स का घेरा बना हुआ है, जो इन जहाजों को आगे नहीं जाने देता। इस विषय पर वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और बाकी भौतिकीय परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए ऐसे भयंकर हादसे होते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ तुक्के थे, 100% सच नहीं। और इसी सच की खोज में वैज्ञानिकों ने बारमूडा ट्रायंगल पर अपनी रिसर्च जारी रखी और शायद अब बारमूडा ट्रायंगल के रहस्यों की गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से बारमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की,
जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वैज्ञानिकों ने बताया कि बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बनते हैं जिनका आकार ना तो गोल है और ना ही स्क्वायर, बल्कि एक क्लाउड हेक्सागोनल आकार के होते हैं और इनकी साइज 88 किलोमीटर जितनी बड़ी होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई साधारण बादल नहीं है, बल्कि काफी खतरनाक किस्म के क्लाउड्स हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन बादलों को एयर बॉम्ब नाम दिया, क्योंकि जब ये दुर्लभ बादल बनते हैं तो इनके नीचे तेज हवाओं के झोंके चलते हैं, जिसमें बहने वाली हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी होती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसकी चपेट में आने वाला हर एक विमान डगमगा जाए और उनकी वजह से पानी में जो लहरें उठती हैं वो बड़ी से बड़ी शिप्स को भी लड़खड़ा देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं बादलों की वजह से जब हवाएं इन जहाजों से टकराती है तो उन्हें खींचकर समंदर के तल तक ले जाती हैं, जहां से ये सब जहाज कभी वापस नहीं आ सकते और इनमें सवार लोग भी जहाज के साथ पानी के नीचे दफन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारमूडा ट्रायंगल मुख्य रूप से एक विशालकाय समुद्री पर्वत है। जी हाँ, यह पानी के नीचे मौजूद एक ज्वालामुखी है जो आज से करीब 3 करोड़ साल पहले सक्रिय था, लेकिन अब यह नष्ट हो चुका है और अब वहां सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं, जिनमें मैग्नाइट नाम का एक मेटल भी मौजूद है जो धरती पर पाया जाने वाला एक कुदरती मैग्नेट है और यह अपनी मैग्नेटिक पावर से कंपास को गुमराह कर देता है, जिससे जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान विमान को होता है, क्योंकि एक हवाई जहाज में फ्यूल लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। ऐसे में रास्ता खोजने की कोशिश में वो अपना ईंधन गवा बैठते हैं और इतने बड़े ट्रायंगल में क्रैश कर जाते हैं और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ होगा फ्लाइट 19 के साथ, जिसकी कहानी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई। इसलिए तो एयरप्लेन्स को आम तौर पर बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। दोस्तों, आपके हिसाब से बारमूडा ट्रायंगल में होने वाली रहस्यमयी गतिविधियों का जिम्मेदार वहां का खराब मौसम है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एलियंस या समुंदर में छिपा बड़ा जीव? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो? आपका कोई दिमाग में कुछ प्लान आता है तो बताएं इस कमेंट में, ठीक है ना। इसके बारे में क्या है कि जो कहते हैं कि हमको कुछ मिल गया है, कुछ के वैज्ञानिक कहते हैं, मगर एंड में आके यही होता है कि इसके बारे में कोई किसी को कोई पता नहीं है कि समुद्र के जहाज कहाँ चले जाते हैं, विमान कहाँ चले जाते हैं, इंसान कहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना। कोई सैटेलाइट से भी वो कहते हैं कि हमने तस्वीर ली है, हमने देखा है, मगर इसका एंड में कोई जानकारी है ही नहीं, ठीक है ना। मगर ये तो कुछ ना कुछ तो राज तो है, ठीक है ना। मगर हम इंसान के वक्त से बाहर है, ठीक है ना। विज्ञान से भी बोलते विज्ञान हम वो कर सकते वो, मगर इसका जो धरती पे है वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो आकाश में क्या काम कर पाएंगे, ठीक है ना। आकाश गंगा में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये इंसानों का पैसा बर्बाद करते हैं और जो धरती पे सड़क बनाना चाहिए वो आकाश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ धरती पे तो बनाओ, इंसानों को आराम तो दो, मौज तो दो, ठीक है ना। ये धरती पे तो इंसान प्रताड़ित हो रहे, तो ऊपर तो क्या कर पाएंगे। और समुद्र के अंदर जो लापता होते हैं इसको भी आज तक नहीं खोजा जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटा जरूर दबाएं, तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता है। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो भी खत्म हो गया है। हमारा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय श्री राम।